हेलो एवरीवन। सब लोगों का आपका यूट्यूब के ऊपर वेलकम है। तो ये छोटी सी आपके लिए एक क्लास है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन को, जिसके अंदर रहेगा E to Z क्वेश्चन। मीन्स बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर आने वाले हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन ऑर्गेनिक के कंसेप्ट के लिए आप हम लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब देखिए आपके सामने एक बैच आया हुआ है क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस ऐप के ऊपर, आप उसको जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है उत्सव 2.0, ठीक है। इस उत्सव 2.0 बैच के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जरा बोर्ड पे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस का जो ये आपका बैच है, ये दो टाइप से, दो मोड में रहेगा। एक आपका लाइव मोड का होगा और दूसरा आपका रिकॉर्डेड मोड का रहेगा। अगर मैं लाइव मोड में अगर बात करता हूं तो आईआईटी जैम जो है इसके लिए केवल और केवल आपका 2499 का कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा गेट के लिए ये कोर्स जो है आपका ये 4999 का रहेगा। और अगर आप नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में 499 का कोर्स आने वाला है। तो आप लाइव क्लासेस के अंदर हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आईआईटी जैम का जो है आपका वो 2000 का रहेगा। आईआईटी गेट का जो है आपका ये 2499 का कोर्स रहेगा। और CSIR नेट दिसंबर के लिए आपका कोर्स जो है वो 2399 का रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी जैम 25 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2 इयर्स का अगर प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं, तो मात्र आपके पास में कितने का रहने वाला है, 3499 का। इसके अलावा अगर आप आईआईटी गेट की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड लेके, तो ये प्राइस आपका 4499 का रहेगा। और अगर आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाह रही हैं नेट जून एग्जाम की, तो ये आपका रहेगा 3999 का। तो इन के सारे कोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो लाइव क्लास के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। लाइव क्लास के अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड एग्जाम बूस्टर मिलेगा अगर आप लाइव कोर्स की बात करोगे। सबसे पहले तो क्लासेस की बात कर लेते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी सारी की सारी, अगर आप उसको देख नहीं पाते हैं तो फिर वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। इसके अलावा डीपीपी एंड असाइनमेंट रहेंगे, ये रेगुलराइज्ड होते हैं आपके, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसी के रिगार्डिंग रहेगा। इसके अलावा पीवाईक्यू और उसके सॉल्यूशंस रहेंगे आपके पास में। ऐसे ही आपके पास में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रहेगी। और आपके पास में अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, आप वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। रेगुलर डाउट सेशंस रहेंगे आपके, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उस टॉपिक के आपको डाउट सेशंस दिए जाएंगे। इसके अलावा एक्टिव टेलीग्राम रहेगा, आप टेलीग्राम से भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, ताकि आपको अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कांटेक्ट करें और हमसे आप पूछ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और कोई भी तैयारी में दिक्कत आ रही है तो वो भी आप हम लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा, मीन्स पूरा प्लानिंग के साथ कोर्स रहेगा कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर रहेगा आपके सामने। इसके अलावा जो है आप 9990382567 प्रवीण सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और 8285815185 सुमित सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास में रहेंगे, इनके आपको ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। अरे इसमें लाइव क्लासेस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि मोस्टली टॉपिक लाइव कवर किए जाएंगे, मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऑनलाइन लाइव डाउट सेशंस रहेंगे, लाइव ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा और आपके पास में इंटरेक्टिव सेशंस रहने वाले हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो 48 टेस्ट रहते हैं जनरली। इसके अलावा उसको हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऐसे हम लोग टेस्ट लेंगे और यहाँ पे डिस्कशन होता है इसका सारा का सारा। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड एग्जाम बूस्टर होगा जिसके अंदर हम लोग 3000 प्लस क्वेश्चन करवाते हैं, रेफरेंस बुक्स के या फिर जर्नल्स के, जो भी जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा, और सारे के सारे आपके पास में वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू के जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, रिटन सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास में क्या रहेगा, वेल मैनेजमेंट में, मतलब जो कोर्स स्ट्रक्चर जो है ना उसकी पूरी प्लानिंग है कि बच्चा कैसे क्लियर करे, मतलब आप तो पर भी आ सकते हैं, ऐसे हम लोगों ने पूरा प्लानिंग के साथ में सारा कोर्स डिजाइन कर रखा है जी, ठीक है। रेगुलर डाउट सेशंस, इंटायर सिलेबस कवरेज रहेगा, रिवीजन क्लासेस रहेंगी, ठीक है।
इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस, आप कितनी भी बार क्लास को देख सकते हो और किसी भी मोड में दे सकते हो 2x वगैरह पे। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप में आप है ना हर टीचर के साथ में आप बात कर सकते हो अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, ठीक है। इसके अलावा डीपीपी असाइनमेंट्स आपके बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको डिजाइन करके दिए जा रहे हैं और टेलीग्राम के ऊपर आपको डाउट वगैरह क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर सेशंस रहते हैं, डाउट सेशंस, तो आप डाउट सेशंस के अंदर भी जुड़ सकते हैं। और आज का क्वेश्चन अपने सामने है, ये A to Z क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर दिक्कत है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। पहली क्लास है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन लेके आया हूं। आगे जब भी हम लोग आएंगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल करते चलेंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है ये आपके सामने दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आप इसके बारे में कॉमेंट करके बताते चल सकते हैं। देखो पहले केस में आपसे क्या बोल रहा है, पहले केस में बोल रहा है आपको कि C2H2 दे रखा है, मींस आपको एल्काइन गिवन है, ये एल्काइन गिवन है और इसको जब आप किसके थ्रू पास करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है ना वो आप ऐसे 3 ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हो और ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक बेंजीन रिंग आपको बनती हुई दिखाई दे जाएगी। क्या दिखाई दे जाएगी, बेंजीन रिंग बनती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, देखो अगली रिएक्शन तो आपकी फेवरेट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन आपकी कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन सॉरी असाइलेशन रिएक्शन है जी, कौन सी है, असाइलेशन रिएक्शन है। तो ऐसे केस में क्या करेगा, AlCl3 जो है वो Cl को ले उड़ेगा और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो बेंजीन रिंग के साथ में रिएक्शन करेगा और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, असाइलेशन हो जाएगा। मींस C डबल बॉन्ड O CH3 जो है यहाँ पे आपको अटैच होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहां पे आपका क्या बन गया, आपके पास में एसिटोफिनोन बन जाएगा और अब इसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो, अब इसके ऊपर डाल रहे हैं हम लोग FPCl5। PCl5 क्या करता है, देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना वो बहुत अच्छा टेंडेंसी रखता है किसके लिए, फास्फोरस के लिए। तो यहां से क्या करेगा, PCl5 जो था ना तो यहां से POCl3 बन के बाहर निकल जाता है और जो 2Cl3 थे ना आपके, जो 2Cl बाहर निकलेंगे जहां पे आपका ऑक्सीजन अटैच होगा तो उसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे अगले कार्बन के ऊपर 2Cl आ जाएंगे। तो एक तो आपका POCl3 बन के बाहर निकल जाएगा, क्या बन के बाहर निकल जाएगा, POCl3। और दूसरा आपके पास में क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन की अलाइलिक पोजीशन सॉरी बेंजाइलिक पोजीशन जो थी उसके ऊपर 2Cl आ जाएंगे। अब देखो इसके ऊपर क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल रखा है ना, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा डाल रखा है यहाँ पे, आपका डाल रखा है NaNH2। तो ये NaNH2 क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर NaNH2 डालोगे ना NH2 नेगेटिव तो इस वाले प्रोटॉन को पकड़ के पहला एलिमिनेशन, फिर से दूसरे वाले प्रोटॉन को पकड़ के दूसरा एलिमिनेशन। तो यहां से 2 बार एलिमिनेट होते ही जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। मींस फिर से आपके पास में एक अल्काइन बनती हुई दिखाई देगी। तो देखो ये आपके पास में क्या था, B था, ये आपके पास में कौन था, C था और ये आपके पास में D था। जैसे ही मैंने NaNH2 डाला तो उसके बाद में प्रोडक्ट कौन सा बन गया, मेरे पास में E बन चुका है जो कि एक एल्काइन है। एल्काइन बनने के बाद में इसके ऊपर क्या डाला जा रहा है, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। तो एक बात बताओ जी ये क्या करेगा, सबसे पहले जाके मर्क्यूरियम आयन जो है आपका Hg जो है वो इसके साथ में कुछ इस टाइप से अटैच होगा। और आप लोगों ने 2 टाइप के रूल पढ़े होंगे, एक मार्कोनिक रूल होता है, एक एंटी मार्कोनिक रूल होता है। तो यहाँ पे Hg वाले केस में कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिक रूल लगता है। इसलिए इस पूरी रिएक्शन में OH जो है ना वो कहां पे अटैच होगा, हिंडर्ड साइट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा।
डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे OH, और जैसे ही इसको हम लोग टोटोमराइज करेंगे तो टोटोमराइजेशन के बाद में कौन आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 आ जाएगा। इट मीन्स देखो यहां से हम लोग फिर से उसी कंपाउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। इट मीन्स आपका F जो है ना वो कैसा चमकेगा, कुछ इस टाइप से चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, है ना, फटाफट बताते चलेंगे, आप भी बताते चलो, है ना, रोक के मुझे कमेंट करके बताते चलो, है ना। ऐसे ही देखो यहां पे क्या आ रहा है आपका F बन चुका है। अब उसके ऊपर क्या दे रहा है आपको, यहां पे डाला गया है PPH3CH2। जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, PPH3 डबल बॉन्ड CH2, तो आपको पता है कि यहां से आपकी विटिक रिएक्शन हो जाएगी, और जैसे ही विटिक रिएक्शन होगी तो अगला प्रोडक्ट आपको कौन सा देखने को मिलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड से CH2 देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, G वाला। ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया आपका, G वाला। अब देखो G के ऊपर क्या डाला जा रहा है, G के ऊपर की जा रही है ओजोनोलाइसिस। क्या करवा रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से आपके क्या बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखो दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, है ना, आगे मैं इसको कॉपी कर लूं क्या एक बार, है ना, बोर्ड पे देखिएगा दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। चलो मैं पेज ही बढ़ा लेता हूं। आपके पास में कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, बेंजीन रिंग, इसके साथ में लगा हुआ है डबल बॉन्ड से CH2। जैसे ही इसके ऊपर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाऊंगा, ZnH2 डालूंगा, है ना, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, एक तो आपके पास में C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और दूसरा आपके पास में क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पीछे चेक करना, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रोडक्ट H बन रहा है और एक प्रोडक्ट आपका I बन रहा है। अब I के ऊपर जब हम लोग NaOH डाल रहे हैं तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखो यहां पे है ना, H के ऊपर जब मैंने OH नेगेटिव I2 डाला है, तो OH नेगेटिव I2 जो है, OH नेगेटिव I2 जो है, ये किस कौन सी रिएक्शन को बोलता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन को। इट मींस हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए H पक्का क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। इट मींस यहाँ पे मेरे पास में दो स्पीसीज बनी है, तो ये मेरा H होगा और ये मेरा I होगा, क्योंकि मुझे मिथाइल कीटोन की रिक्वायरमेंट होती है आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। अब जरा चेक कीजिएगा, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहां पे NaOH डाला गया है I के ऊपर, तो J और K बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्या डालता हूं, NaOH डालता हूं, तो बताओ किसी भी एल्डिहाइड के ऊपर NaOH डालते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कैनिजारो रिएक्शन। अगर कैनिजारो रिएक्शन होगी तो देखो यहां से OH क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन O नेगेटिव और OH आ जाएगा। दूसरी फॉर्मेल्डिहाइड यूनिट जो है इसके पास में रही होगी, तो यहां से हाइड्राइड अटैक करेगा, तो आपके पास में एक तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और दूसरा आपके पास में CH3OH बन जाएगा। ठीक है, इट मींस आप है ना इसको ऐसे दिखा लीजिए, आपको पता है आप कैनिजारो रिएक्शन करवा लोगे, इसमें यहां पे क्या आ जाएगा, सोल्ट बन जाएगा, Na पॉजिटिव O नेगेटिव। एसिड का क्या बनता है, सोल्ट बनता है, और दूसरे का क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा। अब जरा पीछे चेक कीजिएगा, ये आपके पास में क्या बन गए, J एंड K बन गए हैं जी, क्या बन गए हैं, J एंड K बन गए हैं। अब देखो यहां से क्या बोला जा रहा है, OH नेगेटिव हीट, और एक क्या दे रहा है, OH नेगेटिव I2, है ना, ध्यान से समझिएगा, H के ऊपर दो बातें बोल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्या डालता हूं, OH नेगेटिव हीट, तो OH नेगेटिव हीट कौन सी रिएक्शन की कंडीशनें होती हैं, अल्डोल रिएक्शन की। कौन सी की होती हैं, अल्डोल रिएक्शन की। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जब भी थर्मोडायनामिक बेस होगा तो यहाँ पे ऐसे दो हाइड्रोजन रहे होंगे, आप क्या रखो, इसी कंपाउंड को फिर से ऐसे रख लेना, और यहां से क्या कर देंगे, पानी का मोलिक्यूल बाहर, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, और अल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके पास में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे जाएगा आफ्टर अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो अगले यहां पे क्या बोल रहा है, H से मैं किस में गया, L में, L में क्या हो रही है, अल्डोल रिएक्शन, तो मेरा ये क्या बन गया, L वाला प्रोडक्ट, कौन सा बन गया, L वाला प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा।
अब जरा ध्यान से देखना, अगले केस में क्या बोल रहा है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्या डाला OH नेगेटिव I2, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हुई तो देखना प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इसके ऊपर अगर मैं क्या डाल दूंगा, हेलोफॉर्म डाल दूंगा, मतलब मैंने I2 प्लस NaOH डाला, तो आप यहां पे क्या करोगे, इस वाले हाइड्रोजन से इनोलेट बनाओगे, आई लगा दोगे, देखो ऐसे चलाओगे ना, कुछ इस टाइप से आप तीनों हाइड्रोजन को चेंज कर देते हैं Ci3 से, फिर जो OH नेगेटिव होगा ना, अटैक करेगा, खुलेगा, वापस आएगा Ci3 बाहर, तो आपके पास में पीएच C डबल बॉन्ड OOH प्लस C नेगेटिव I3, ये प्रोटॉन को पकड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस क्या बन जाएगा HCI3, इसका आपको प्रेसिपिटेट बन जाएगा येलो पीपीटी। तो आपके पास में देखो यहां पे एक तो क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो पक्का ये तो क्या रहा होगा, CHI3 रहा होगा, जी बोल लो। दूसरा प्रोडक्ट जो बना है वो आपके पास में क्या बना है, एसिड। देखो यहां पे हम लोगों ने बना लिया, क्या बना है, एसिड। तो यहां पे मैं पीछे लेके चलता हूं, यहां पे आपका जनरेट हो जाएगा पीएच C डबल बॉन्ड OH, है ना, वरना उसको आप नेगेटिव फॉर्म में दिखा लीजिए Na पॉजिटिव, है ना, ऐसा सॉल्ट बन जाएगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है, तो आप सॉल्ट दिखा लीजिए, क्योंकि ये सॉल्ट चाहता है आपसे, क्या चाहता है, सॉल्ट, क्योंकि जैसे ये प्रोटॉन को पकड़ेगा तो ये सॉल्ट बन गया है। ठीक है, आएगी नहीं ये बात समझ में। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम लोगों ने H3O पॉजिटिव डाल दिया है, जैसे ही प्रोटॉन पिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीएच C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही OH में कन्वर्ट हुआ तो अब देखो इसके ऊपर हम लोग क्या डाल रहे हैं, SOCl2, है ना, किसी भी एसिड के ऊपर SOCl2 डाल दो, या PCl5 डाल दो, या C2O2Cl2 डाल दो, ऑक्साइल क्लोराइड डाल दो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड क्लोराइड के अंदर। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एसिड क्लोराइड आ गया P, है ना। अब यहां से आगे क्या होगा, अब हम लोग इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, H2PDC डाल रहे हैं, है ना, सॉरी H2PD BaSO4 डाल रहे हैं। तो H2PD BaSO4 जो होता है ना, ये कौन सी रिएक्शन होती है, रोजनमुंड रिएक्शन होती है, और रोजनमुंड रिएक्शन के अंदर क्या होगा आपका, जो भी आपकी एसिड क्लोराइड होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्डिहाइड के अंदर, है ना, एसिड क्लोराइड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस टाइप से आपका एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बनने के बाद में आपने इसके ऊपर क्या डाला, देखो, है ना, ZnHgHCl। ZnHgHCl क्या करेगा आपका, ZnHgHCl किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका पीएच, और पीएच के ऊपर कौन आ जाएगा, CH3, है ना, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन करवा रहे हैं ना, क्या करवा रहे हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। या फिर आप इसके ऊपर NH2 क्या लेके चल सकते हो, KOH भी लेके चल सकते हो, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, क्या लेके चल सकते हो, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन भी करवा सकते हो। तो यहां से आपका टोल्यून बन जाएगा। अब एक बात बताओ जी, टोल्यून के ऊपर जब अब आगे क्या करवाया गया है, H2SO4 और क्या डाला गया है, HNO3, मींस हम लोग नाइट्रेशन करवा रहे हैं। और नाइट्रेशन में देखो ये क्या बोल रहा है, यहां पे टोल्यून में CH3 आएगा। अब ये बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट बना दो जी, तो मेजर प्रोडक्ट तो कौन सा बनेगा, पैरा के ऊपर NO2, नाइट्रेशन में कहां से बन जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 चिपका देंगे। अब देखो पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया है, तो ये आपके पास में बन जाएगा कुछ इस टाइप से। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाला है, SnHCl, या फिर आप क्या डाल लो, FeHCl, या फिर आप क्या डाल लो, यहां पे आप LiAlH4, ऐसा कोई भी रिएजेंट डाल लोगे ना, तो NO2 जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, NO2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, यहां पे मैं लिख देता हूं, इस वाली पोजीशन पे लिख रहा हूं, NO2 जो है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर। अब देखो ये अपने पास में क्या बन गया, T बन चुका है। अब T के ऊपर हम लोग क्या डाले, NaNO2HCl, तो डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। तो देखो ऐसा दिखा सकता हूं मैं,
कि यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पे बन जाएगा N2Cl, है ना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे ही इसके ऊपर CuCl डालेंगे तो CuCl में क्या हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आपका कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, सेंड मेयर रिएक्शन। और सेंड मेयर रिएक्शन जो होती है ना, ये आपकी कौन से चलती है, फ्री रेडिकल से। किससे चलती है जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखो ये मेरे पास में क्या बन गया, U बन चुका है। अब U बनने के बाद में देखो इसके ऊपर क्या डाला गया है, इसके ऊपर डाला गया है H पॉजिटिव KMnO4। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट कर देगा, जो CH3 था इस CH3 को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे COOH और यहाँ पे कौन था, Cl था। एसिड में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या दिया गया है, NaOH NaOH हीट कर दिया जाए तो ये क्या करवाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करवाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद में जो मेरा W बनेगा, ये W कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से रिंग आएगी। रिंग में यहाँ पे जो CO2 था ये यहां से रिलीज कर दीजिए तो ऊपर हाइड्रोजन बचेगा, नीचे कौन बच जाएगा, Cl बच जाएगा। अब देखो आपके पास में क्या बन चुका है, क्लोरोबेंजीन बन चुका है ना। क्लोरोबेंजीन के ऊपर हम लोग क्या डाल रहे हैं, NaOH हीट कर रहे हैं। जैसे ही NaOH हीट करेंगे तो ये क्या करवाता है, जल्दी बोलिए, ये यहां से बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और यहां से डॉ प्रोसेस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, डॉ प्रोसेस हो जाएगी। तो यहां से आपका बेंजाइन बनेगा, OH नेगेटिव प्रोटॉन को पकड़ के Cl को बाहर करेगा, फिर OH अटैक करेगा। तो यहां से पहले स्टेप से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो OH और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर इस नेगेटिव को प्रोटॉन पकड़ लेगा और जैसे ही प्रोटॉन पकड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन जाएगा, फिनोल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो फिनोल के ऊपर क्या डाला गया है, अगली कंडीशन में NaOH और CO2 डाला गया है। तो NaOH पहले क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ लेगा। जैसे ही NaOH फिनोल वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा तो फिनोक्साइड बन जाएगा ऐसे, इसके साथ में Na पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे CO2 दी गई है तो यहां से नेगेटिव चार्ज चल के इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसी रिएक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं, कोल्बे रिएक्शन का। किसका नाम देते हैं, कोल्बे रिएक्शन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, कोल्बे रिएक्शन हो जाएगी। कोल्बे रिएक्शन से आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास में OH मैंने प्रोटोनाइज कर दिया है और आपके पास में एसिड। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सैलिसिलिक एसिड का नाम देते हैं। ये क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब सैलिसिलिक एसिड के ऊपर हम लोगों ने क्या डाला है, देखो यहां पे डाला है एसिडिक मीडियम में अनहाइड्राइड। अब देखो एक तो एसिड वाला जो आपके पास में ऐसे रहा होगा, ये आपके पास में एसिड है ना, ऐसे चमकाना है इसको, O था H था, ऐसे आपके पास में C डबल बॉन्ड OH था। इसका लोन पेयर तो इसके साथ रेजोनेंस में होगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे रेजोनेंस हो रही है और इस वाले केस में क्या होगा, ऑक्सीजन की रेजोनेंस कार्बन पे हो रही है। तो पक्का ऑक्सीजन सेंटर से ही अटैक होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रेजोनेंस कार्बन की तरफ हो रही है तो कम रेजोनेंस होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी तो ऑक्सीजन सेंटर के ऊपर क्या होगा, असाइलेशन हो जाएगा, इसको बाहर कर देंगे। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से OC डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे आपका एसिड ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एस्पिरिन। किसका नाम देते हैं, एस्पिरिन का। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के A to Z क्वेश्चंस जो है ना वो हम लोग अभी पहली क्लास में मैं थोड़ा सा आसान लेके आया था, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनको क्या करते जाएंगे, थोड़ा सा हार्ड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर किसी ने भी अभी तक कोर्स बाय नहीं किया है तो आप सब लोग हम लोगों से पढ़ सकते हैं क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस ऐप के ऊपर।
और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में डिस्कस की गई हैं। अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम लोग और भी बेहतरीन चीज़ें सीखने वाले हैं, तो जुड़े रहेंगे क्वांटा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे, है ना, वेट कर रहे थे कि कोई एग्ज़ाम आए, तो अब जो है आपके लिए प्योरली बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा आने वाले सेशंस के अंदर। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।